अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, माइनॉरिटी कमीशन, अब मार्च का ये महीना चल रहा है और ये ओहदा अब ख़त्म होने को है। आप कांग्रेस हुकूमत किसको ये जिम्मेदारी देगी, किसको चेयरमैन बनाएगी? वाज़ेह रहे कि माइनॉरिटी कमीशन बहुत बड़ा ये ओहदा है, वो बहुत बड़ा ये जिम्मेदारी का काम है। अमूमन हम देखे हैं कि जो भी इस ओहदे पे बैठे हैं वो इंसाफ नहीं कर पाए, ना ही तो इस ओहदे से इंसाफ कर पाए, ना ही तो जो लोग एक उम्मीद लेकर आते हैं उनके साथ ये इंसाफ हुआ। और अब फिर से कांग्रेस आई है, क्योंकि हम ये 10 साल जो बीआरएस हुकूमत में थी कुछ नहीं कर पाई। कभी हम सुने ही नहीं कि माइनॉरिटी कमीशन में कुछ बात हुई है। और अब कांग्रेस आई है, अब कांग्रेस किसको चेयरमैन बनाएगी अब ये देखना है। क्या फिर दौलतमंद को बनाएगी, ऐसे लोगों को बनाएगी जो एयर कंडीशन रूम से निकलते नहीं हैं, अवाम के मसले उनको नहीं मालूम, सिर्फ बड़े बड़े लोगों से उनके रसूखात है और वो रसूखात के बुनियाद पर वो ओहदा लेंगे, या फिर अवाम के दरमियान रहते हैं, अवाम के मसलों को समझते हैं, ऐसे लोगों को वो चेयरमैन बनाएंगे। अभी ये देखना बाकी है, क्योंकि ये जो ओहदा है माइनॉरिटी कमीशन का, ये बहुत बड़ा ओहदा है। ये मसला माइनॉरिटीज़ का है। अगर आप पर कोई जुल्म होता है, ज़्यादती होती है हुकूमत की जानिब से, पुलिस की जानिब से, कोई भी महकमे की जानिब से, तो आप उनकी शिकायत यहाँ पर कर सकते हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। बहुत बड़े बड़े काम यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन सवाल फिर आकर वहीं रुकता है कि क्या यहाँ पर इंसाफ होगा? क्या इंसाफ करने वाले को इस कुर्सी पे बिठाया जाएगा, या फिर चापलूसी करने वालों को यहाँ पर बिठाया जाएगा और जी हुजूरी करने वालों को इस ओहदे पे बिठाया जाएगा? ये देखना बाकी है। अवाम सब कुछ देख रही है, क्योंकि अभी तक जिस तरह से वक्फ बोर्ड की तबाही हुई है, वक्फ बोर्ड में कोई भी इंसाफ करने वाला चेयरमैन नहीं बैठा। जो भी बैठा मामलेदारी करने वाला, जो भी बैठा वक्फ बोर्ड को तबाह करने वाला, जो भी बैठा अपनी मनमानी और अपना घर भरने वाला। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वक्फ बोर्ड तबाह हो जाए, मुझको उससे क्या है, मेरा वक्त मैं गुजार लूँ और मेरा पैसा मैं कमा लूँ और अच्छे लोगों से मैं ताल्लुक़ रख लूँ, बस यही बात है। लेकिन उस वक्फ बोर्ड के ओहदे से भी कोई इंसाफ नहीं कर पाया। अब ये माइनॉरिटी कमीशन है, इससे भी क्या इंसाफ कर पाएंगे, ये देखना बाकी है। और अवाम को चाहिए कि अब इस मामलों में मुदाखलत करें, अब इन्वॉल्व हो, नौजवान इन्वॉल्व हो, क्योंकि अगर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तो इसी तरह से किसको भी लाकर हम पर मुसल्लत कर दिया जाएगा और वो अपना वक्त गुजारेगा, पैसा कमाएगा, चले जाएगा। इसलिए हम जब वोट डालते हैं तो हमारा हक है कि पूछने का, सवाल करने का। हुकूमत से, ज़िम्मेदारों से हमारी ये जिम्मेदारी है। लेकिन हम इंतज़ार करते हैं कि कोई भी आए और हम पर मुसल्लत हो जाए और हम पर हुकूमत चलाए। ऐसा नहीं होगा। ये डेमोक्रेसी है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हमें, हमारा जो ये संविधान बनाया, जो कानून बनाया, सौ में बड़ी ताकत आम आदमी को दी। बावजूद इसके हम उस ताकत को पहचान नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि ऐसे लोग जिसको आवाम से कोई लेना देना नहीं होता, जो एयर कंडीशन रूम में बैठते हैं, रात होते बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, और ऐसे लोगों को हम पर मुसल्लत किया जाता है। अब वक्त आ चुका है, आप सवाल करें। अगर कोई मेहनत करने वाला, आपके दरमियान रहने वाला आदमी को उस ओहदों पर बिठाए तो वो काम कर सकता है। आप किसी को भी लाकर हम पर मुसल्लत नहीं कर सकते। हमारी खामोशी की वजह से इस तरह से हुकूमत फैसले करती है। बहरहाल आप देखना है कि माइनॉरिटी कमीशन पर किसको बिठाया जाएगा, इंसाफ करने वाले को बिठाया जाएगा या चापलूसी करने वाले को बिठाया जाएगा, अब ये देखना बाकी है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड तबाह हुआ है, अब इस माइनॉरिटी कमीशन को तबाह होने हम नहीं देंगे। ज़रूरी है कि आम आदमी भी इस पर सवाल उठाए।